स्टूडेंट्स चैप्टर 15 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने एटमॉस्फेयर करना है। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है जी इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। हम लोग इसमें देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को, जो हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो पोल्यूट कर रहे हैं, ये जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। अगर हम इन्वायरमेंट को डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं कि जितना भी हमारा फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल वर्ल्ड हमारे सराउंडिंग में है उनको हम लोग नाम देते हैं, क्या है वो इन्वायरमेंट है। फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड कहाँ पे है, सराउंड अस, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल जो सराउंडिंग है उसको नाम दिया जाता है कि इस चीज का, इन्वायरमेंट का नाम दिया जाता है कि वो हमारा क्या है, वो इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि फिजिकल क्या है और बायोलॉजिकल वर्ल्ड क्या है, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड को हम कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो बायोलॉजिकल जिनको हम लोग नाम देते हैं ये बायोलॉजिकल। अगर हम बायोलॉजिकल देखें तो हम लोग कहते हैं कि दो चीजें, एनिमल्स और प्लांट्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये दोनों जो है इनको हम लोग नाम देते हैं किस चीज का, कि ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड है। अब अगर हम फिजिकल की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट के हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं। एक तो हो गया हमारे पास बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो हमारे पास आ जाता है एनिमल्स और प्लांट्स। सेकेंड अगर हम लोग बात करें कि फिजिकल क्या है, फिजिकल फिजिक्स से हम लोग कहते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स के सराउंड में जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी उनकी फिजिकल चीजें, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं साइड की, कि जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स रह रहे हैं उनके इर्द गिर्द जो साइड है उसकी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह लेते हैं ये क्या है, इसकी फिजिकल। जहाँ पे इसके अलावा अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें कि ये भी एनिमल्स और प्लांट्स के गिर्द जितनी भी जो चीजें आ जाती है कि कहाँ कहाँ पे इनकी ये जो एनिमल्स और प्लांट्स रह रहे हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड है जो हमारे सराउंड में है। अब हम लोग कहते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन एनिमल्स और प्लांट्स की ग्रोथ और नरिशमेंट के ऊपर ये अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसको अगर हम लोग फैक्टर की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि फैक्टर्स, कौन से फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के ऊपर। तो फैक्टर्स की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि सबसे मेन फैक्टर आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जो है वो अफेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो हम लोग कहते हैं विंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास रेन आ जाती है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जो है अफेक्ट करते हैं। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और जिनके हम लोग डायरेक्टली अफेक्ट कहाँ पे देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं कौन से ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनके जो है डायरेक्टली अफेक्ट कहाँ पे होंगे, उनके जो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब इनकी प्रोडक्शन और इनके इफेक्ट, अब इनके किसके ऊपर इफेक्ट होगा, एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर। इनका जो इफेक्ट होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होगा। और किस तरह ये जो हमारे, अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब कुछ मिलके क्या बना रहे हैं, यही तो हमारा इन्वायरमेंट बना रहे हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि ये जो इनकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, इन जो पोल्यूटेंट्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे पोल्यूटेंट होते क्या हैं, तो हम लोग कहते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो पोल्यूशन काज करेगा उसको नाम दिया जाएगा, किस चीज का, उसे पोल्यूटेंट का नाम दिया जाएगा। या फिर एक सेकेंड डेफिनेशन अगर हम पोल्यूटेंट की ले लें तो हम लोग कहते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस अगर नेचुरल में उसकी कंसंट्रेशन एक खास लिमिट से ज्यादा हो जाए और वो क्या करे, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करे, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन काज करे, तो उस सब्सटेंस को भी नाम दिया जाएगा, वो क्या है, वो पोल्यूटेंट है। जैसे हम लोग कहते हैं कि फर्टिलाइजर जो है, इनकी हम फर्टिलाइजर बेसिकली यूज क्यों करते हैं, हम फर्टिलाइजर इसलिए यूज करते हैं कि हमारी जो क्रॉप है इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं।
अब अगर इन फर्टिलाइजर की एक खास कंसंट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन किसकी क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, लेकिन अगर इनकी जो कंसंट्रेशन है एक खास लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो क्या है, हमारे लिए फर्टिलाइजर जो है वो प्लूटेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे, अब प्लूटेंट हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो इस तरह से वो क्या बन जाएगा कि ये जो फर्टिलाइजर है वो हमारे लिए प्लूटेंट बन जाएंगे और वो क्या काज करेंगे कि वो पोल्यूशन काज करेंगे। और वो पोल्यूशन कौन सी पोल्यूशन होगी कि उसके जो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे वो किसके ऊपर होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होंगे, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर होंगे। तो उसको हम लोग नाम देंगे वो क्या है कि वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज करेंगे। अगर वो वाटर बॉडीज में जाके पोल्यूशन काज करेंगे, पोल्यूटेंट जो वाटर बॉडी में कंबाइन हो जाएंगे तो उसे हम वाटर पोल्यूशन का नाम देंगे। अगर वो पोल्यूटेंट्स क्या करेंगे, वो पोल्यूटेंट्स हमारी लैंड को पोल्यूट करेंगे तो हम उसे लैंड पोल्यूशन का नाम दे देंगे। इसी तरह ये हमारे पास डिफरेंट जो है टाइप्स आ जाती हैं पोल्यूशन की। अब नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट है कि ये इन्वायरमेंट हमारे पास कितनी तरह के इन्वायरमेंट हो सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है इन्वायरमेंट के कितने फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंट के हमारे पास 4 फैक्टर हैं कि किस तरह के इन्वायरमेंट हमारे पास हो सकते हैं। सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को हम लोग नाम देते हैं कि लिथोस्फीयर। इन्वायरमेंट के सेगमेंट की बात करें तो हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि लिथोस्फीयर। सेकंड वन जो सेगमेंट आ जाता है, जो पार्ट आ जाता है, उसे हम लोग नाम देते हैं जी बायोस्फीयर। थर्ड वन जो है वो है जी हमारे पास हाइड्रोस्फीयर और फोर्थ वन है जी एटमॉस्फेयर। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि ये जितनी भी हमारी जो अर्थ जो सॉलिड कंपोनेंट है, जो हमारी अर्थ का सॉलिड कंपोनेंट है, हमारी अर्थ का जो सॉलिड ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट बना रहा है, उसके ऊपर जितनी भी वो उसकी जो कंपोजिशन है उसको हम लोग नाम देते हैं कि हमारी अर्थ क्रस्ट जितने भी सॉइल, जितने भी मिक्सचर वगैरह, चाहे वो मिक्सचर हमारे पास मिनरल्स की फॉर्म में हो या मेटल्स की फॉर्म में हो, जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर है उस एयर में जितनी भी जो उस रीजन को हम लोग नाम देते हैं कि वो कौन सा रीजन है, वो लिथोस्फीयर का रीजन है। अब अगर हम इस लिथोस्फीयर की कंपोजिशन की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि ये जितनी भी रॉक्स वगैरह आ जाती हैं हमारे पास, रॉक्स आ जाते हैं, जितने भी मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में, वो सारे मिनरल्स, मेटल्स वगैरह अगर मौजूद होती हैं तो वो हमारे किस स्फीयर में मौजूद होती हैं, वो हमारे लिथोस्फीयर में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट जो लेयर आ जाती है इन्वायरमेंट का जो सेगमेंट आ जाता है वो है जी हमारे पास बायोस्फीयर। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है बायो, तो हम लोग इसे कहेंगे कि ऐसा रीजन जहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। अब लाइफ कितनी तरह की हो सकती है, हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनसे मिलके लाइफ है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं कि ये वो वाला रीजन होगा जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स क्या करेंगे, मौजूद होंगे। इस रीजन को नाम दिया जाएगा ये बायोस्फीयर है। अब एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, इनके एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट हैं। एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट किस तरह से हो सकते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। हाँ, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जो ऑक्सीजन गैस प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उस ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, एनिमल्स यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की लाइफ के ऊपर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर आ जाती है वो है जी हाइड्रोस्फीयर। अब अबाउट 71.5% हमारी अर्थ के ऊपर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। हाइड्रो हम लोग कहते हैं बेसिकली वाटर को, कि अबाउट 71.5% हमारी अर्थ के हमारी अर्थ पे क्या मौजूद है, हमारी अर्थ के ऊपर वाटर मौजूद है। अब हम लोग कह रहे हैं कि वो वाला रीजन जहाँ पे वाटर मौजूद है उस लेयर को हम लोग नाम दे देंगे हाइड्रोस्फीयर। अब जितना भी हमारे पास ग्राउंड वाटर आ जाता है, सी आ जाता है, हमारे पास रिवर्स आ जाते हैं, स्ट्रीम्स आ जाते हैं, जितने भी ग्लेशियर वगैरह आ जाते हैं, पोलर आइस कैप आ जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास आते हैं हाइड्रोस्फीयर का। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम लोग कहते हैं कि जो लेयर ऑफ गैसेस है हमारे सराउंड में मौजूद है, इनवेलप ऑफ गैसेस, इसको हम लोग नाम देते हैं कि एटमॉस्फेयर है।
अब ये एटमॉस्फेयर, अगर हम इस एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, ये एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी है कि ये बेसिकली हम लोग एटमॉस्फेयर को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जितना हमारे आगे हमारे सराउंड में जितनी भी गैसेस हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर की जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।